Hello students, this is the second part of chapter 10, light, that is light, reflection and reflection. Let's start students. इस वीडियो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें जो कॉन्वेक्स मिरर के 6 केसेस हैं जो हमें स्टडी करना है। तो इसमें फर्स्ट जो है बेटा वो है अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी बेटा कन्वेक्स नहीं है, कनकेव मिरर है, ठीक है। रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, जिसमें से हम इस कनकेव मिरर में हमारे 6 केसेस होते हैं जिसमें हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा। तो ये हम देखेंगे अपनी फर्स्ट पिक्चर में जो आपके सामने यहाँ पे दिख रही है बेटा। तो इसमें क्या है, देखिए ये कनकेव मिरर है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, जो पैरेलल इन्फिनिटिव से रेज आ रही हैं। जब इन्फिनिटिव से रेज आती है, मैंने प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको 4 रूल्स बताए थे बेटा। तो उसमें हमने देखा जो पैरेलल रेज आती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाती हैं, फोकस में मीट होती हैं। तो यहाँ पे भी देखिए जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे फोकस पॉइंट है इसका F, यहाँ पे ये रेज आ रही हैं रे A, देखिए मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ जाती है, पॉइंट F में जाती हैं। F क्या है, हमारा फोकस पॉइंट है किसका, कनकेव मिरर का। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो क्या हो रही है हम देखेंगे। तो इमेज हमारा जो होता है इसका PNS हम देखते हैं, पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो पोजीशन होता है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, इमेज हमारे F पे हो रही है, एट F। और नेचर क्या होगा इसका, देखिए रियल हो रही है, रियल क्या होती है, ऑलवेज इन्वर्टेड। तो यहाँ पे क्या है, रियल और इन्वर्टेड, ये इसका नेचर है। साइज़ क्या है, पॉइंट साइज़ और हाईली डिमिनिस्ड, क्योंकि बहुत छोटा पॉइंट साइज़ है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिस्ड भी बोल सकते हैं, पॉइंट साइज़ भी। अब सेकेंड केस देखते हैं अपने कनकेव मिरर का। सेकेंड केस में हम देखेंगे धीरे धीरे हमने क्या नोटिस किया, यहाँ पे जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को और मिरर के पास लाते हैं तो इमेज मिरर से दूर जाती हुई हमें दिखाई देती है। जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंड में देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड C, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, C के। तो इसके सेकेंड डायग्राम में हम देखेंगे बेटा ये हमारा कनकेव मिरर है। तो हमने देखा जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड C, मतलब C से थोड़ा कहीं पीछे रखा है, तो ऑब्जेक्ट को वहाँ रखने से देखिए लाइट, जो ऑब्जेक्ट से जो लाइट ऑफ रे आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाउंस बैक कहाँ से हुई, हमारी F पॉइंट से हुई, क्योंकि पैरेलल आएंगी तो हमने क्या पढ़ा है कि वो कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। सेकेंड केस में हमारी कहाँ आ रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है बेटा, एक पॉइंट है A डैश, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहीं पे इमेज फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे हमने क्या लिखा दिख रहा है हमारे डायग्राम में B डैश। तो यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हुई। तो इस तरीके से हमने देखा जो हमारी इमेज हो रही है उसकी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन हमारी हो रही है बिटवीन F एंड C, है ना। कहाँ पे बन रही है, F एंड C, देखिए डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है, F एंड C के बीच में हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो इमेज है वो कैसी बन रही है, इमेज हमारी रियल है, रियल ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। अब साइज़ देखते हैं, साइज़ क्या है इसका, डिमिनिस्ड है ना। हम इसको पॉइंट साइज़ नहीं बोल सकते, हाईली डिमिनिस्ड भी नहीं बोल सकते, डिमिनिस्ड बोलते हैं क्योंकि पॉइंट साइज़ से थोड़ी बड़ी है। तो इस तरीके से हमने सेकेंड केस देखा किसका, अपना कनकेव मिरर का। अब थर्ड केस में देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट C, जब हमने ऑब्जेक्ट को C पे रखा। तो देखिए आप डायग्राम देखेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को C पे रखते हैं, C क्या है बेटा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, देखिए C पे रखा है, लाइट ऑफ रे कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। पैरेलल में हमने क्या स्टडी देखा है, रूल देखा है, जब लाइट ऑफ रे पैरेलल आती है तो कहाँ से जाती है, फोकस से होके जाती हैं। तो अब इसमें हमने सेकेंड जो लाइट आ रही है, लाइट ऑफ रे आ रही है कहाँ से, A पॉइंट से ही आ रही है, ये भी फोकस से ही आएगी। और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, ये पैरेलल आ जाती है। ये हमारा ये रूल भी हमने देखा है कि जब लाइट ऑफ रे क्या करती है, फोकस से आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसके पैरेलल हो जाती हैं। तो इस तरीके से इस केस में थर्ड केस जो है बेटा, इसमें जो पोजीशन है वो कहाँ होगी, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा ऑलवेज क्या होता है, जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इमेज हमारी जो होती है वो वहीं पे बनती है। और वो कैसी बनती है, रियल। और रियल आपको पता है कि रियल क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। अब साइज़ देखते हैं, इसका साइज़ देखिए। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसी के जस्ट अपोजिट साइड में होती है, और वो सेम साइज होती है किसके, ऑब्जेक्ट की।
तो इस तरीके से ये हमने देखा बेटा थर्ड केस ऑफ अपने कनकेव मिरर का, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इस तरीके से हमने नोटिस किया। देखिए जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है वैसे वैसे हमारी इमेज जो है मिरर से दूर जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। चलिए फोर्थ केस देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखते हैं, तो क्या होता है इस कंडीशन में। देखिए लाइट ऑफ रे पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएंगी, और सेकेंड जो लाइट आ रही है, लाइट ऑफ रे आ रही है, कहाँ से आ रही है बेटा, वो सेंटर ऑफ, देखिए जो ये यहाँ पे हमारी इमेज है हमने कहाँ पे रखी है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, सी एंड एफ के बीच में रखा है। तो इस कंडीशन में जो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगी, एक लाइट ऑफ रे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से चली गई। सेकेंड हम देखेंगे क्योंकि जब तक टू लाइट ऑफ रे आपस में नहीं मिलेंगी, टू रेज आपस में नहीं मिलेंगी, तब तक इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अब सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड लाइट ऑफ रे कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, और वहाँ से जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट ऑफ रे आती है तो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाती है। ये हमने अपना देखा बेटा किसमें, फोर्थ केस में, है ना। फोर्थ केस में हम क्या देख रहे हैं, सेकेंड लाइट ऑफ रे क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और उसी डायरेक्शन में क्या होगी, ये वापस चली जाएगी। तो इस तरीके से देखेंगे पोजीशन क्या होगा, बियॉन्ड सी, है ना। अब जो हमारा इमेज फॉर्मेशन हुई है बेटा वो कहाँ हुई है, बियॉन्ड सी। नेचर देखेंगे रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि ये इसी साइड में हुई, सेम साइड मिरर के सेम साइड हुई है। साइज़ क्या है इसका, इनलार्ज। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट कितना था, जो हमने सी और एफ के बीच में रखा था, स्मॉल साइज़ का था, बट हमारे पास जो इमेज आई है वो कैसी आई है, लार्ज आई है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इनलार्ज इमेज। अब चलिए फिफ्थ केस देखते हैं अपने कनकेव मिरर का, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा बेटा, फोकस पे रखे। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, इससे भी ये पैरेलल लाइट ऑफ रे आ रही है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही जाएंगी बेटा। और जो सेकेंड रे है हमारी लाइट, जो सेकेंड लाइट ऑफ रे है वो कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। हमें पता है जब लाइट ऑफ जो हमारी लाइट ऑफ रे है वो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएंगी तो सेम उसी डायरेक्शन से वापस जाती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पोजीशन क्या होगा, जो इमेज होगी वो कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। क्योंकि देखिए ये सीधे लाइट ऑफ रे एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, ये कहीं पे भी मीट नहीं हो रही है। तो ऐसा माना जाता है इस कंडीशन पे, यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो जाके कहाँ पे हो रहा है, इन्फिनिटी में हो रहा है। तो इस कंडीशन में नेचर क्या होगा, नेचर तो रियल ही होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। और साइज़ क्या होगा, हाईली इनलार्ज, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर जाके कहीं पे वो मीट हो रही हैं जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो इमेज कैसी होगी, हाईली इनलार्ज। अब देखते हैं लास्ट केस। लास्ट केस में हम क्या देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन पी एंड एफ, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को पी एंड एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज का फॉर्म है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसका जो 6 केस है बिल्कुल डिफरेंट है। सारे केस में हमने क्या देखा, रियल इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था, राइट। बट इसमें वर्चुअल इरेक्ट होता है, ठीक है। ये सिंगल एक ऐसा केस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करेंगे बेटा, बहुत अच्छे से समझेंगे कि हमारा जो 6 केस होता है जब हम ऑब्जेक्ट को पी एंड एफ के बीच में रखते हैं तो क्या होता है इस कंडीशन में बेटा, जो इमेज बनती है वो हमारे बिहाइंड द मिरर बनती है। मतलब जो हमारी इमेज की देखिए हमारे जो डायग्राम है यहाँ पे दिया है, क्लियर दिया हुआ है, जो इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर बन रही है, राइट। नेचर क्या है, वर्चुअल। आपको जब बिहाइंड बन रही है, जब वर्चुअल होगा तो दैट मीन्स क्या होगा, वर्चुअल ऑलवेज इरेक्ट। और साइज़ क्या होगा, साइज़ देखिए आपके डायग्राम में बिल्कुल क्लियर, इन लार्ज, एक बड़े साइज, क्योंकि ऑब्जेक्ट देखिए हमारा किस साइज़ का है और हमारे जो इमेज है वो किस साइज़ की बनी है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखते हैं यूजेज ऑफ कनकेव मिरर का फोन पकड़। अब देखेंगे नेक्स्ट हम यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के यूजेस क्या हैं, जिसमें से हम फर्स्ट देखते हैं, डायग्राम आपके यहाँ पे गिवन है। यूज्ड इन टॉर्चेस में यूज करते हैं, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्योंकि बेटा जो हमारा ये कनकेव मिरर है ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है, राइट। यहाँ पे देखिए डायग्राम में भी यहाँ पे क्लियर किया गया है, ये लाइट ऑफ रे पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे ये क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम, इसके यूजेस किस में किया जाता है। कनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, इसे यूज करते हैं लार्ज साइज़ की इमेज को, हमारे टीथ की लार्ज साइज़ की इमेज को देखने के लिए पेशेंट की, राइट। अब देखिए लार्ज साइज़ की इमेज वो कैसे देखते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से दिखाया गया। टीथ हैव टू बी प्लेस्ड, टीथ के कहाँ पे प्लेस किया जाता है इसको, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में। जब मतलब हम इमेज जो होती है उसको हम कहाँ पे रखते हैं, कहाँ से रखते हैं, तब उसकी इमेज हमें कहाँ पे दिखाई देती है, ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पे रखना होता है, पोल एंड फोकस के बीच में। तब इस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, कहाँ रखते हैं बेटा, पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं। और फिर ये इमेज हमें कहाँ मिलती है, इमेज हमें ऐसा हमें एज्यूम करते हैं कि वो जाके कहीं ना कहीं पीछे जाके मीट हो रही है।
ठीक है। थर्ड पॉइंट है कनकेव मिरर इज यूज्ड एज सेविंग मिरर। सेविंग मिरर में भी, हाँ, तो इस तरीके से सेविंग मिरर में इसे यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? लार्ज साइज़ की इमेज को देखने के लिए, है ना, लार्ज इमेज फेस की इमेज को ताकि वो लार्ज करके दिखाए। नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज कनकेव मिरर आर यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। तो अब सोलर जो फर्नेस होते हैं उसमें भी क्या किया जाता है? कनकेव मिरर को यूज किया जाता है ताकि क्या किया जा सके? कंसनट्रेट सनलाइट को प्रोड्यूस, उसको यूज करके टू प्रोड्यूस हीट, उसको प्रोड्यूस करके हीट को प्रोड्यूस किया जाता है कंसनट्रेट सनलाइट से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे होप यू अंडरस्टैंड।